अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका था कि हमारी वैसे कौमी डिश शायद निहारी है, लेकिन मेरे हिसाब से कढ़ाई होनी चाहिए। उसकी वजह है कि कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो, कढ़ाई मस्ट होगी। भले उसमें निहारी ना हो, उसमें कौरमा ना हो, उसमें कोफ्ते ना हो, लेकिन निहारी कढ़ाई तो कढ़ाई। कहीं भी चले जाए, हाईवे पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल में से सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम ही कढ़ाई है। कहीं भी चले जाए, मैं तो कम से कम जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ मेरी एक ही वाहिद चॉइस होती है कढ़ाई। अभी लास्ट टाइम लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पे जा रहे थे, कढ़ाई सबकी मुतफ़िका रही थी कि भाई कढ़ाई खाएं। और कढ़ाई कराची से लेके अगर आप खैबर तक जा रहे हैं, कहते हैं जी 100 किलोमीटर बाद इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसकी रेसिपी चेंज होती है। मैं कहता हूँ 50 किलोमीटर भी नहीं, बल्कि इससे भी थोड़ा सा कम। जैसे ही जाते जाएंगे, हर जगह का अपना स्टाइल, अपना तरीक़ाकार। और लेकिन एक कढ़ाई बहुत ही मशहूर है, ढाबा, यानी छोटे होटलों वाली जो कढ़ाई होती है, ये मैंने खाई है। हम गए थे नीलम वैली शूट करने, वो कढ़ाई थी, लकड़ी की आग पे पकड़ी थी, उसको कहते हैं ढाबा कढ़ाई। और बिल्कुल ढाबा स्टाइल था इसका, दाल था, सब्ज़ी और एक कढ़ाई। वहाँ पे भी सोचेंगे और चीज़ें नहीं थी, एक कढ़ाई मस्त थी। सो आज हम ढाबा कढ़ाई बना रहे हैं और साथ में एक बहुत ही पुराना सैलेड है, 1000 साल, बहुत ज़्यादा 1000 साल तो नहीं, चंद साल, मेरे ख्याल में कोई 30-40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। उसका नाम श्रिम्प कॉकटेल। और क्या सलाद है, सलाद तो नहीं इसको कह सकते, मतलब सलाद जैसा है लेकिन बेहतरीन डिश। यानी झींगा अगर आपको पसंद नहीं है तो ये डिश खा लें तो आपको पसंद आ जाएगा, और पसंद है तो फिर ये डिश आपने नहीं खाई तो आपने फिर झींगे को एंजॉय नहीं किया। ये ज़रूर खाइएगा, पहले हम बनाते हैं, हम भी खाएंगे, आप भी खाइएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ढाबा कढ़ाई। और ढाबा कढ़ाई के लिए सबसे पहले ले लेंगे एक अदद पैन, इसका चूल्हा किया ऑन, और 1 किलो बोटी कट, कढ़ाई कट जिसको कहते हैं, ये चिकन इसमें शामिल कर दिया। कोई इसमें भुनाई नहीं होगी। इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन चॉप किया हुआ, पिसा हुआ, और साथ में शामिल हो जाएगा तकरीबन 1-1.5 कप पानी। और पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना है, थोड़ा पानी रखना है, क्योंकि चिकन इसमें मुकम्मल पकाना है, तकरीबन पका हुआ। तो इसमें हम तकरीबन 10 से 15, 10-12 मिनट तक पकाएंगे चिकन को। और ये लहसुन जो शामिल कर दिया, इसमें चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी सारी की सारी इसमें ख़त्म हो जाएगी। इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं कर रहे। अगर चाहें तो थोड़ा सा नमक मैं शामिल कर देता हूँ, थोड़ा सा, ताकि चिकन में अंदर तक इसमें नमक चला जाए, बिल्कुल थोड़ा सा बस। इसको मिक्स किया, कवर कर दिया, बॉयल आएगा और फिर इसको हम धीमी आंच पे तकरीबन 12-14 मिनट पकाएंगे। चूल्हा इसका बंद करने से पहले इसका पानी मुकम्मल खुश्क करेंगे। फिर हम आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी अलग पक रही है, चिकन अलग पक रहा है, फिर ये चिकन ग्रेवी में शामिल होके फिर दोबारा पकेगा, यानी उसके साथ ही पकेगा। सो एक पैन ले लिया और चूल्हा किया ऑन। इसमें शामिल होगा 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, कढ़ाई मेरे पास पहले बहुत पुराने वक्तों में प्रॉपर वो जो हैवी ड्यूटी कढ़ाई होती है लोहे की, वो और डिशेस में तो ये सारे बर्तन बेहतरीन चलते हैं। कढ़ाई मैं समझता हूँ अगर एक कढ़ाई आप वो रख लें, वो ज़्यादा सिर्फ कढ़ाई बनाने के लिए, अदरवाइज़ ये नॉन स्टिक पैंस तो हर किस्म के काम के लिए बेहतरीन है। कढ़ाई मेरे ख्याल में अगर वो आप कढ़ाई एक ले लें, मैंने कल ख़रीदी है और मेरे पास बहुत अरसे पहले गायब हो गई थी, फिर मैं इसी तरह के और बर्तनों में पकाता रहूँ, लेकिन कल ख़रीद के लाया। बहुत हैवी होती है, उसमें सही मानों में कढ़ाई पकाने का मज़ा आता है। बट एनीवेज यहाँ पे हम इसमें पका रहे हैं। और पानी उसमें मिक्स किया पहले चिकन को, 1 खाने का चम्मच लहसुन है, इससे मुकम्मल तौर पे चिकन में थोड़ी बहुत भी जो स्मेल होती है मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। ज़हन में रखिएगा पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं शामिल करना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जैसी चिकन पके पानी इसमें तकरीबन ख़त्म हो चुका हो, या थोड़ा बहुत पानी होगा वो हम फिर इसको तेज़ आंच पे फ्राई करके और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, कराची की कढ़ाई जो आमतौर पे मैंने खाई है टमाटर बेस्ड, उसमें प्याज भी नहीं होता, उसमें दही भी नहीं होता, प्योरली टमाटो बेस्ड कढ़ाई होती है। ये वाली जो है ये टिपिकल ढाबा स्टाइल है, तो इसमें दही भी है। पंजाब में आप खा रहे हैं, लाहौर में ख़ासकर, उसमें प्याज भी शामिल होता है, दही भी होता है, टमाटर भी होता है। केपी में खा रहे हैं तो टमाटर वो बहुत थोड़ा सा, ग्रेवी नहीं होती, 1-2 अदद हरी मिर्चें, कोई चीज़ और नहीं, सिर्फ टमाटर, वो भी थोड़े से, और हरी मिर्चें 1-2, तीखी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती, और ग्रेवी भी नहीं होती। ये पेशावर की कढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि शिनवारी कढ़ाई जिसको हम कहते हैं। और कोयटा में खा लेंगे तो कोयटा में फिर मिक्स है, शिनवारी कढ़ाई भी है, अफ़गानी रेस्टोरेंट्स जो है उसमें मिलती है, और कोयटा की कढ़ाई जो है वहाँ जो एक मशहूर है वो ग्रेवी वाली है।
वो बड़ी मशहूर है, बहुत मज़े की है। चलिए जी, इसको मैं दोबारा मिक्स कर लेता हूँ एक दफ़ा, और अब इसको हम ढक्कन रख के पकाएंगे 10-12 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कसर हमने रखनी है। यहाँ पे भी हमने फिर इसको पकाना है इसके साथ। यह आ गया ऑयल गरम, इसमें शामिल कर देते हैं हम टमाटर, और इसके बाद इसको ढक देते हैं और धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पे नरम नहीं हो जाता। सो जहन में रखिएगा, ये इस कढ़ाई में, ढाबा कढ़ाई में दही और टमाटर से ग्रेवी बन रही है, प्याज शामिल नहीं हो रहा, और चिकन यहाँ पे पकेगा। चिकन पकने के बाद थोड़ा सा पानी अगर रह गया तो बिल्कुल मुकम्मल खुश्क करेंगे, फिर ये यहाँ पे ग्रेवी में शामिल होगा। फिर इसके मसाला जात आएंगे, जिसमें कढ़ाई मसाला मैं बाज़ार के इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हमारा शो अगर आप देखते रहते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे भी है ना, मेरे ख्याल में टिकटॉक पे है ना, हाँ, तो इस सब के उसमें सिंपल कढ़ाई मसाला का टाइप कर दे महबूब्स किचन के नाम से, आपको सारी डिटेल आ जाएगी। हमने तकरीबन कुछ 24 से 25 मसाले बनाए थे कुछ अर्सा पहले, तो कढ़ाई, कौरमा, कोफ्ता, बिरयानी, निहारी, हलीम, सारे मसाले थे, और अचार के जितने मतलब 24-25 मशहूर तरीन मसाले थे, सारे के सारे हमने, शामी कबाब का था वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, दही बड़े का, सब मसाले 24-25। सो कढ़ाई मसाला सिंपल उसमें टाइप कीजिए, महबूब्स किचन के नाम से आपको मिनटों में वो रेसिपी मिल जाएगी, बाज़ार की यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, टमाटर को हम तो थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। इसकी आँच में हम थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, आराम से पकता जाएगा, जब ये बिल्कुल गल जाएगा फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कैन जाएगा बिहार पैक। ढाबा कढ़ाई अज्जा, चिकन 1 किलो, बारीक कटे टमाटर 5 से 6 अदद दरमियाने, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही आधा किलो, तेल 1 कप, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। ले जी, वापस आ गए और टमाटर 50% नरम हो गया, जो कि मेन मकसद था। बस उसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया। चिकन हमारा तकरीबन 50% पक गया, ध्यान में रखना है कि ऑलमोस्ट 50-60% पक जाए तो बेहतर है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे इसको, पानी थोड़ा सा इसमें है, नो इशू, खुश्क भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बिल्कुल। तो चिकन को इसमें शामिल कर दिया और इसको मिक्स किया, और इसको अब हम तेज़ आंच पे इसी के साथ भूनते चले जाएंगे। अब इसका हमने ढक्कन नहीं रखना, एंड में शायद थोड़ी देर के लिए रखूँगा। बाय द टाइम इसको ये सारा इसमें पानी जो है इसका चिकन का, अपना टमाटर और अभी दही शामिल होना है, तो ये पानी सूखते सूखते इसमें चिकन मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। दही शामिल करेंगे। अच्छा, दही हमेशा जब भी शामिल करेंगे चख लेंगे, इसका खटास ज़्यादा हो तो कम कर लें या बिल्कुल माइनस कर दें। बेहतरीन बेहतरीन ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल खट्टा नहीं है और बड़ा मज़े का क्रीमी टेस्ट इसका आ रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए। दही शामिल किया, साथ में इसमें मैं कढ़ाई मसाला शामिल कर रहा हूँ, और साथ में कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया, कुटा हुआ भुना हुआ, और पाउडर नहीं करना है, और सफ़ेद ज़ीरा, ये सारा पहले शामिल कर दिया। हाँ, साथ में हल्दी भी। अच्छा, नमक अभी शामिल नहीं करूँगा क्योंकि हमने जो कढ़ाई मसाला शामिल किया है वो बाज़ार का तैयार कढ़ाई मसाला है, और उसमें नमक ऑलरेडी होता है, तो हमने एहतियात करनी है नमक के साथ कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। भुनते चले गए, कोट ख़राब हो गया, कोई टेंशन नहीं। मैं आमतौर पे जब भी कुकिंग करता हूँ घर में भी, और शुरू में जब ट्रेनिंग भी करते थे, ओह तो बहुत कपड़े बचाना मेरे लिए बड़ा मुसीबत हो जाता था। तो एनीवेज चलता रहता है, नो इशू। चलिए, नमक जहन में रखेगा, अभी मैंने कम ही रखा है, उसकी वजह हमने जो मसाला, कढ़ाई मसाला इस्तेमाल किया। अच्छा, कढ़ाई मसाला काफ़ी स्पाइसी होता है, तो जहन में रख लीजिएगा कि तीखापन, ये स्पाइसी कढ़ाई है, तीखी है। हरी मिर्चें हम इसमें साबुत डालेंगे, वो फिर एक्स्ट्रा किसी को और तीखा खाना है वो अपने लिए मिर्चें तोड़ दे इसमें, लेकिन हम मिर्चें साबुत रखेंगे। आप भी ऐसी कीजिएगा। ये कढ़ाई वैसे है चटपटी, बड़ी मसालेदार और ग्रेवी वाली है, और थोड़ी ज़रा तीखी। ओवरऑल रेसिपी इसकी थोड़ी तीखी है। अब तेज़ आंच पे पका रहे हैं, और ये देखें पानी इसमें काफ़ी सारा है। ये पानी जब तक जैसे ही सूखेगा उस वक्त तक चिकन इसमें गल चुका होगा। फिर इसमें आखिर में हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे, धनिया,
अदरक कटा हुआ और हरी मिर्च, बस। और ये कढ़ाई हो जाएगी तैयार, ढाबा कढ़ाई। ये टिपिकल कढ़ाई है। आप हाईवे पे जा रहे हो तो आपको इसी तरह कढ़ाई मिलेगी। अब मैंने अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पे जा रहे थे, एग्जैक्टली द सेम कढ़ाई, बिल्कुल मुझे आइडिया है कि बिल्कुल ऑलमोस्ट यही सी टेस्ट था, क्योंकि कामयाब तरीन कढ़ाई है। यानी ये वो फ्लेवर है जो हर जगह एक्सेप्टेबल है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे तो मुझे पसंद है नमक मंडी की बग़ैर ग्रेवी वाली, बिल्कुल 2-3 दाने टमाटर, 1 आध हरी मिर्च, बस। गोश्त का जो जायका है मुझे वो पसंद है। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, बहुत सारे लोग ग्रेवी पसंद करते हैं। कुछ लोग लाहौर की जिस तरह कढ़ाई है, लक्ष्मी चौक की या उधर की एरियाज़ की, वो बड़ी मज़े की, बहुत सारे लोग वो पसंद करते हैं। लेकिन ओवरऑल एक जनरली कढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है वो ये ढाबा कढ़ाई, ये जनरली पूरे पाकिस्तान में अगर आप कढ़ाई की बात करें तो वो ये है यही। किसी होटल में भी स्टे कर लें, कढ़ाई मंगवा के यही स्टाइल होगा, आपको मिलेगा। चलिए जी, इसको मिक्स करते गए। और मैंने आपको बताया तेज़ आंच पे पका रहे हैं, और तेज़ आंच भी पकेगी। चिकन देखेंगे मेरे हिसाब से तो 50% पका हुआ है, बकिया इस ग्रेवी में ट्राई करने के दौरान ही इंशाल्लाह ये चिकन मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। थोड़ी सी कसर हुई तो शायद मैं इसको ढक दूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं। अच्छा, श्रिम्प कॉकटेल की मैं बात कर रहा था, झींगा। इन दिनों में आपने देखा होगा बीच बीच में मैं कहीं ना कहीं सी फूड का इस्तेमाल करता हूँ। मछली खाएँ, पूरा साल खाएँ, और किसी ऐसे चक्करों में ना पड़ें कि मछली आपने खाई है, दूध पी लिया है तो फिर मछली नहीं खा रहे उस दिन। चाय पी ली है, चाय पे भी कहते हैं जी कि चाय में दूध था, मछली नहीं खा रहे। जिस महीनों में आर नहीं है उसमें मछली नहीं खा रहे। पूरा साल खाएं, इसके फ़ायदे आपको उस टाइम मिलेंगे, और फ़ायदा आपको आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी अच्छी खासी। ऑल्दो हमारे पकाने का जो सिस्टम है सी फूड का वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। डीप फ्राई करते हैं मोस्टली फ़िश, लेकिन इसका झींगे का कढ़ाई, झींगे का श्रिम्प कॉकटेल, झींगा बिरयानी, ओहो, मतलब मैं समझता हूँ कि बिरयानी अगर कोई जायका है या तो बीफ की है या फिर झींगा बिरयानी, बहुत मज़े की बनती है। इसको भुनते चले गए, और थोड़ा सा पानी इसमें मैं कम हो जाए फिर शायद अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगा। मुझे अब चिकन जब चम्मच चला रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है कि चिकन में थोड़ी सी कसर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो पानी खुश्क होने तक चिकन मुझे नहीं लग रहा कि गल जाएगा कम्प्लीटली। तो मैं इसको कर देता हूँ कवर, और आंच इसकी थोड़ी सी धीमी कर देते हैं। 7-8 मिनट तक पकेगा, फिर बाकी चीज़ें इसमें हम शामिल कर देंगे। 4 अज़्ज़ा, जिसमें हरी मिर्च, कसूरी मेथी, बारीक कटी हुई अदरक और धनिया। अच्छा, कसूरी मेथी का बड़ा टिपिकल टेस्ट होता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो आप ना शामिल करें, लेकिन ढाबा कढ़ाई की जब बात आती है तो कसूरी मेथी तो होती है। इवन जो बाज़ार में जो कढ़ाई मसाला आप ख़रीदते हैं इसमें भी कसूरी मेथी है। ये आम तौर पे मैं स्पाइसेस का काम किया हुआ है, तो हमने सारा मसाले को ज़रा छान वान के सब पता लगा लिया था कि इसमें क्या कुछ है। इसमें कसूरी मेथी तो होती है, और इसका मखसूस जो ढाबा कढ़ाई का जो एक मखसूस जायका आता है आम कढ़ाई की बनिस्बत हट के, वो कसूरी मेथी है। क्योंकि आम चीज़ें बाकी दही प्याज दही टमाटर, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा धनिया, ये तो सभी डालते हैं, लेकिन कसूरी मेथी का जायका ढाबा कढ़ाई में टिपिकल आता है और बहुत मज़े का आता है। जब तक ये पक रहा है एक आध दफ़ा हम इसको मिक्स करेंगे। आँच मैंने धीमी कर दी, और धीमी आँच पे अब ये पकता जाएगा। थोड़ा सा जैसे ही इसमें चिकन मज़ीद थोड़ा सा और गल जाए, फिर मैं आँच इसकी तेज़ करके इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क कर लूँगा। आँच इसकी कर देते हैं कम, बस ये काफ़ी है। ये 4 चीज़ें हमने बिल्कुल एंड में शामिल करनी है, शुरू में नहीं करनी। और जहन में रखिएगा, घर में कढ़ाई बना रहे हो, ये गल गया, इसको साइड पे रख दें, और फिर जब कढ़ाई सर्व करने लगे ये 4 आइटम या 3 या 2 आइटम उस टाइम ऐड करेंगे तो आपकी कढ़ाई फ्रेश लगेगी। रेस्टोरेंट्स पे जब हाईवे पे जाते हैं, मैंने देखा है कि वो कढ़ाई मैंने खाई है तो मुझे आइडिया है कि ये कढ़ाई पहले से, क्योंकि 10 मिनट के अंदर आ गई कढ़ाई। अब 10 मिनट के अंदर तो कढ़ाई नहीं बननी ना, वो होता क्या है कि ये तैयार करके रखा हुआ है। जैसे ही ऑर्डर आया, हरी मिर्चें, धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, काली मिर्च वगैरह सारा शामिल करके थोड़ा उसके साथ भुना, फ्रेश हो गई। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे एंजॉय करके। ढाबा कढ़ाई अज्जा, चिकन 1 किलो, बारीक कटे टमाटर 5 से 6 अदद दरमियाने, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही आधा किलो, तेल 1 कप, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। बन रही है ढाबा कढ़ाई, और मेरे ख्याल में कढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो मशहूर तरीन तरीका है
वो ढाबा कढ़ाई का है। और ये जो स्टाइल हम बना रहे हैं, ये लास्ट टाइम एक दफ़ा हम गए थे कोयटा से आगे हम जगह शूट कर रहे थे, तो हम भी ढाबा कढ़ाई बना रहे थे, रेसिपी बता रहे थे, और हमारे साथ पिकनिक मनाने आए थे लोग, वो भी ये कर रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब लिटरली कोई 19-20 का शायद फ़र्क होगा। वो भी कढ़ाई मसाला साथ में लेके आए हुए थे और बनाई हमने, तो हमने दोनों ने कढ़ाई शेयर की। मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा और अच्छा लगा कि हम जो कढ़ाई बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड कढ़ाई है। कढ़ाई का जो एक आप एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि कढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, वो कढ़ाई बन रही है। ढाबा कढ़ाई इसी वजह से मशहूर है कि ये टिपिकल कढ़ाई है। ये लक्ष्मी चौक की नहीं है, ये निमक मंडी पेशावर की नहीं है, ये शिनवारी नहीं है, ये ऐसी नहीं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड कढ़ाई है। और इसके लिए हमने क्या किया, पहले 1 किलो चिकन बोटी लेके इसमें खाने का चम्मच लहसुन, 1 से 1.5 कप पानी, थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। साइड में हमने 50-60% इसको पका लिया। फिर हमने यहाँ पे टमाटर लिए। अच्छा, ग्रेवी आप पे डिपेंड करती है, इसकी ग्रेवी काफ़ी होगी क्योंकि टमाटर भी है, दही भी है। टमाटर इसमें हमने अल्लाह भला करे 5 से 6 अदद थे, काफ़ी सारे टमाटर थे और बड़े साइज़ के थे। वो हमने अलग से 1 कप कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा नरम किए। फिर ये चिकन इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद हमने इसमें जो मसाले शामिल किए हैं उसमें कढ़ाई मसाला था 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। सो ये सारा मिलके, और साथ में थोड़ा सा नमक शामिल किया था। मुझे लगता है कि हाँ, नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कढ़ाई मसाला में ऑलरेडी नमक है, तो हम अभी नहीं, जैसी कढ़ाई की शक्ल निकल आए, कढ़ाई जिस स्टेज पे हम चाह रहे हैं कि इतनी पकी हुई नहीं चाहिए, चिकन गल चुका हो, फिर हम आखिर में इसको चेक करेंगे। और घर में भी आप कढ़ाई बना रहे हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये कि इसको आप पकने छोड़ दें। चिकन जैसे ही गल गया, इसके बाद ये बाकी अज्जा जो है ये आपने उसी टाइम शामिल करने हैं। मैंने आपको बताया कि ढाबा कढ़ाई भी ऐसी, हमने हाईवे पे जा रहे थे तो हाईवे पे उसने 15 मिनट के अंदर कढ़ाई, मैंने कहा कितनी देर लगेगी, उसने कहा 15 मिनट में आ गई। मटन कढ़ाई भी आ गई 15 मिनट। उसकी वजह ये कि सब तैयार होता है, ग्रेवी तैयार है, मटन बॉयल्ड है, चिकन फ्राइड है, अदरवाइज़ तो बल्कि कढ़ाई तैयार ही होती है। तो आखिर में उन्होंने अदरक या हरी मिर्चें चीज़ें डाल के उसको थोड़ा भून लिया, लेकिन टेस्ट आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये पहले से पकी हुई है, बिल्कुल ऐसा लगेगा अभी ताज़ा इसी टाइम पकी। हम आ जाते हैं श्रिम्प कॉकटेल की तरफ। और श्रिम्प कॉकटेल के लिए सबसे पहला काम करेंगे, इसमें हम कॉकटेल सॉस बनाएंगे, जिसको कॉकटेल सॉस कहते हैं। उनमें चीज़ें क्या क्या शामिल होती हैं आपको दिखा देते हैं। ये आ गया इसमें मेयोनीज़, चलिए ये इसमें आ गया मेयोनीज़। अच्छा, इसी में हम शामिल कर देंगे केचप, और इसी में हम शामिल कर देंगे चिली सॉस। बस ये कॉकटेल सॉस, और ये मेन इसका इंग्रेडिएंट है। अच्छा, झींगा हमने बॉईल करना है, वो भी आपको बताते हैं कैसे और कितना। यहाँ पे हम इसको साफ़ कर लेते हैं पहले, और अब इसको सिंपली मिक्स कर लेंगे। कॉकटेल सॉस, ये श्रिम्प कॉकटेल बेसिकली इस कॉकटेल सॉस के नाम की वजह से भी पड़ा है इसका नाम। तो ये कॉकटेल सॉस हो गया तैयार। ये सैलड ड्रेसिंग कहलाती है, बहुत सारे मुख्तलिफ सैलड के ऊपर डाली जाती है, बड़ी मज़े की। अगर आप कभी किसी होटल के बुफे में गए होंगे तो आपको इस रंग का सॉस ज़रूर नज़र आया होगा, सलाद के साथ पड़ा होता है। प्लेन सैलड होते हैं, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का सैलड सेलेक्ट करें, ऊपर से ये ड्रेसिंग डाल दें। बस ये ड्रेसिंग होगी तैयार, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब आ जाते हैं झींगे की तरफ। झींगा इस रेसिपी में बेस्ट, जो मतलब आपने कोशिश ये करना है कि जितना फ्रेश हो। फ्रोज़न, कुछ लोग कहते हैं कि जो फ्रोज़न नहीं लेना चाहिए, ताज़ा झींगा लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो फ्रोज़न झींगा पैक करती हैं, बेहतरीन क्वालिटी है, ताज़ा से ज़्यादा बेहतर। उसकी वजह ये है कि जो ताज़ा भी आपको मिल रहा है वो भी ख़राब हो सकता है। सो मेक श्योर के पहले चेक कर लें अच्छी कंपनी है उसका ख़रीदें, या ताज़ा ले रहे हैं तो चेक कर लेंगे ट्रांसलूसेंट हो। दूसरा, इसको बॉईल करना। रेसिपी कार्ड में 5 मिनट लिखा हुआ है, 5 मिनट गलती से लिख दिया गया था, 1 मिनट है, 5 मिनट नहीं। आप भी अपनी करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पकाएंगे ये झींगा ख़राब हो जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। अब हमने करना ये है, मैंने एक छन्ना इसमें रख दिया, पानी खूब उबल रहा है, ये इसमें झींगा डाला और इसको सिंपली थोड़ा सा मिक्स करेंगे और छन्ना उठा लूँगा मैं। और ज़्यादा पकाना नहीं है, जितना ज़्यादा इसको पकाएंगे उतना ही ज़्यादा ये ओवर कुक होगा, सख्त हो जाएगा। सो मेक श्योर कि झींगा जब शामिल किया उबलते पानी में, तो आपने सिंपली इसको मेरे हिसाब से 1 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको निकाल लेना है। छन्ना इस वजह से रखा कि फौरी तौर पे हम इसको उठा लें और फिर इसको ठंडे पानी से धोएंगे। उसकी वजह है कि अगर ठंडे पानी से नहीं धोया ये पकता रहेगा और ये फिर हो जाएगा ओवर कुक। जब तक ये पक रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं। कढ़ाई मेरे हिसाब से बस
19-20 थोड़ी देर में इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे हो जाएगी तैयार। चिकन भी तकरीबन पक चुका, थोड़ी सी कसर है, 2-3 मिनट। तो कढ़ाई हमारी ढाबा कढ़ाई तैयार हो गई। इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है वो हमने साइड पे रखी हैं, वो बिल्कुल आखिर में जब सर्व करेंगे उस टाइम इसको तैयार। झींगा पक गया और इसको हम निकाल के ठंडे पानी से नथारेंगे और फिर आ जाएंगे इसके कॉकटेल की तरफ। उसको ठंडा पानी से नथाना ज़रूरी है ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस जो है वो रुक जाए, ओवर कुक ना हो जाए। बस इसका चूल्हा बंद कर दिया, स्ट्रेनर लिया और ये गया सीधा नलके के नीचे। झींगा हो गया तैयार। इसको हम निकाल लेते हैं एक अदद प्लेट पे और ये ठंडा भी हो गया। ठंडे पानी से इसको निथार लिया, ये आ गया। इसको यहाँ पे रख देते हैं। कढ़ाई को एक एक दफ़ा चम्मच चलाते जाएंगे। मेरे हिसाब से कढ़ाई भी ऑलमोस्ट रेडी, बल्कि हो गई रेडी। इसका हम चूल्हा कर रहे हैं बंद। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा बिना बैक। ढाबा कढ़ाही अज्जा चिकन 1 किलो, बारीक कटे टमाटर 5 से 6 अदद दरमियाने, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही आधा किलो, तेल 1 कप, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। जी वापस आ गए और कढ़ाई रेडी हो गई थी। दोबारा फिर मैंने चूल्हा हल्का सा ऑन कर दिया था, अब रेडी हो गई। नान मंगवाने के लिए बंदा भेज दिया, अगर आ गए तो फिर इंशाल्लाह इसके साथ ऐसी कॉम्बिनेशन में पड़ा। और कढ़ाई तो नान के साथ, ओ यस ओ यस, घर की रोटी के साथ ये आइटम जो है बज़ा इस टाइप की अगर आप बना रहे हैं और नान के साथ बहुत मज़े का लगता है। अदरवाइज़ चपाती के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट प्रेफर करें। एक आध आइटम ऐसे हैं जो मखसूस, जिसको मैं समझता हूँ कि नान के साथ ही इसका सही मज़ा आता है। अब आ जाते हैं हमारे श्रिम्प कॉकटेल की तरफ। और श्रिम्प कॉकटेल के लिए यहाँ पे हमने ले लिया आइसबर्ग लेटस। ये ही इसके साथ टेस्ट अच्छा बनता है और ये पूरा साल मिलता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में उगता है। पहले आता था बाहर से, बहुत महंगा था और सर्दियों में आता था, दिसंबर जनवरी फरवरी बस। अभी आप अंदाज़ा करेंगे महीना कौन सा चल रहा है, जुलाई, जून, बल्कि सॉरी जुलाई। और जुलाई के महीने में ये सर्दी का सब्ज़ी आपको पूरा साल मिल रही है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे इलाकों में अभी भी सर्दी है। जिस तरह हम लास्ट टाइम गए थे कागान नारायण जून जुलाई में, मटर सर्दियों का सब्ज़ी है, वहाँ उगी हुई थी। तो ऐसी बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में हैं जो सर्दी अभी भी उन इलाकों में है, स्कर्दू और इस टाइप के इलाकों में, वहाँ पे इस टाइप की सब्ज़ियाँ आराम से उग रही हैं। ये हमने इसमें सबसे पहले इसकी बेस में डाला आइसबर्ग, और इसमें आइसबर्ग बहुत डलता है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़रा इसमें ज़्यादा ही रखेंगे हम। ये डाला और तकरीबन 1 पाव झींगा, 1 पाव झींगे के साथ 4 बेहतरीन और फिलिंग श्रिम्प कॉकटेल बनेंगे। अच्छी खासी क्वांटिटी है इसमें और बेहतर टेस्ट भी आएगा। ये इसको बैलेंस आउट कर लेते हैं सारा, बस चले जी। अच्छा, इसमें अब डालेंगे बॉइल्ड स्लाइस किए हुए अंडे और इनको भी हमने स्लाइस में काट लेना है। चले जी, ये एक एक करके पहले काट लेते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा सिंपल। कढ़ाई हमारी रेडी है, मैंने आपको बताया। इसमें जो हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च ये आखिर में बिल्कुल हम शामिल करेंगे और कढ़ाई भी तैयार, ढाबा कढ़ाई। चलो अच्छा जी, और साथ में हमने लेमन के वेजेस और रिंग काट लिए, ये भी साथ में इसके लगाएंगे, तो आपका सैलड खूबसूरत बहुत हो जाएगा। और साथ में ये बेसिकली अपीयरेंस के लिए इसका स्क्वीज़ तो कर नहीं सकते। चले, सबसे पहले प्रॉन्स और इक्वल डिवाइड करने। झींगा थोड़ा सा महंगा होता है तो इसी वजह से क्वांटिटी इसमें कम ही रखी है, यानी नॉर्मल, कम तो नहीं, इतना है कि मतलब श्रिम्प कॉकटेल इसको आप कह सकते हैं क्वांटिटी वाइज। बस
ये फैला दिया। इसके बाद आ जाता है इसके ऊपर बहुत ही मज़े का श्रिम्प, ये कॉकटेल सॉस। और ये ड्रेसिंग हमेशा जहन में रखिएगा, उस टाइम इस पर डालना है जब आप इसको करें सर्व। उसकी वजह है कि जितनी देर इस पर ड्रेसिंग ये पड़ी रहेगी, ये सलाद जो है नरम पड़ जाएगा बहुत। सो मेक श्योर कि चीज़ें सारी तैयार कर लें, यानी सलाद पत्ता काट कर डाल दिया, उसके ऊपर प्रॉन्स रख दिए, अंडे स्लाइस कर लिए, और ये उस टाइम आपने पोर किया सॉस जब आपने इसको खाना हो या सर्व करना हो। ये नहीं, ये हो गया तैयार। और थोड़ी सी ज़रा इसकी सफाई कर लेते हैं और उसके बाद इसकी फिनिशिंग करते हैं। ये रिच, ये श्रिम्प कॉकटेल तैयार हो गया। साथ में रख दिए इसके अंडे स्लाइस किए हुए। बस, और साथ में रिंग कटे हुए, ये हमने इसके थोड़े इस तरह लगा दिए बस। ले जी, श्रिम्प कॉकटेल हो गया तैयार। और हम जा रहे हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं। ढाबा कढ़ाई हमारी सिर्फ फिनिशिंग करनी है उसकी, वो हम करते हैं। श्रिम्प कॉकटेल हो गया रेडी, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। कहने जाएगा बी राइट बैक। ढाबा कड़ाही, अज्जा, चिकन 1 किलो, बारीक कटे टमाटर 5 से 6 अदद दरमियाने, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही आधा किलो, तेल 1 कप, कड़ाही मसाला 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन में पिसा लहसुन और 1 कप पानी शामिल करें और धीमी आंच पर 20 मिनट या चिकन गलने तक पकाएं। अब तेल गर्म करके कटे टमाटर धीमी आंच पर इतना पकाएं कि उनका आधा पानी खुश्क हो जाए। फिर पके हुए चिकन को टमाटर में शामिल कर दें। उसके बाद दही, कढ़ाई मसाला, कसूरी मेथी, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, नमक, कुटी लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट भून लें, यहाँ तक कि तेल मसाले से अलग हो जाए। आखिर में बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी अदरक डालकर सर्व करें। श्रिम्प कॉकटेल, अज्जा, झींगे दरमियाने 375 ग्राम, आइसबर्ग सलाद के पत्ते स्लाइस 2 कप, म्यूनीस 5 खाने के चमचे, अंडे उबले और स्लाइस 3 अदद, केचप 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, लीमू स्लाइस 1 अदद। तरकीब: झींगों को पानी में 5 मिनट उबालें और ठंडा कर लें। उसके बाद बोल में म्यूनीस, केचप और चिली सॉस डालकर मिक्स करें। अब ग्लास में आइसबर्ग, फिर झींगे, कॉकटेल सॉस और ऊपर से अंडों के स्लाइस रख दें। आखिर में झींगों से ग्लास को डेकोरेट करें और लीमू के स्लाइस के साथ सर्व करें। श्रिम्प कॉकटेल हो गया तैयार। कढ़ाई की फिनिशिंग, और हमेशा जहन में रखिएगा जब भी घर में कढ़ाई बना रहे हो, बस ये आपने काम करना है, क्योंकि जाहिर बात है मेहमान आ रहे हैं, रश कश होता है, तो इतना टाइम आपके पास होता नहीं कि अब ताज़ा कढ़ाई उस टाइम बनाए। तो बेस्ट तरीका ये, जिस कंडीशन में अब है, ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा हमने नमक शामिल करें, नमक मैंने चखा था, थोड़ा सा कम था, क्योंकि जो मसाला हमने शामिल किया उसमें ऑलरेडी नमक था। ये आ गया। अब इसमें आ गया धनिया, कसूरी मेथी, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चा, बस। और ये शामिल करने के बाद आपने 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, बिल्कुल 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। सही मानों में कढ़ाई का मज़ा आपको फिर आएगा। हरी मिर्चें हल्की सी पकी हुई हों, हल्का सा अदरक का हल्का सा टेस्ट आना शुरू हुआ, कसूरी मेथी का, धनिया का, और फिर आप देखें कैसी बेहतरीन कढ़ाई बन जाएगी। ढाबा कढ़ाई जिसको हम कहते हैं, ये टिपिकल स्टाइल है। मिक्स किया इसको, तो मैंने आपको बताया जो चीज़ें हमने शामिल की, ये सिर्फ समझ लें कि लिटरली 1 मिनट आपने फ्राई करना है। थोड़ी सी तरह इसका हरी मिर्चों, धनिया का, कसूरी मेथी का और अदरक का जायका इसमें थोड़ा सा खुल जाए। चले जी, चूल्हा किया बंद, और ये आ गई आज की हमारी ढाबा कढ़ाई। पहले तो इसकी कलर देखें, ग्रेवी इसकी बिल्कुल बैलेंस्ड, बेहतरीन, मतलब जितनी ग्रेवी इसको इसके साथ मज़ा आती है उतनी ही है। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक,
एंड देयर यू गो, नान मंगवाए हैं, नान अभी आई नहीं रास्ते में। ये होगी आज की हमारी ढाबा कढ़ाई, साथ में श्रिम्प कॉकटेल। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ख़ास तौर पे टिपिकल जो ढाबा में जो कढ़ाई बनती है बिल्कुल वही स्टाइल है, और मैंने तो चखी भी और बहुत दफ़ा खाई है। ख़ास तौर पे हाईवे पे ट्रैवल करने के दौरान तो मैंने आपको बताया कि कढ़ाई इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप खा सकते हैं टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कोई बहुत सारे लोग हांडी बनाते हैं, हांडी खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें, ये रिस्क फ्री है। ये होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार कोई टेस्ट अजीब सा ना निकल आए, इसमें कोई फेलियर ही नहीं है, ये टिपिकल का टेस्ट है और बेहतरीन टेस्ट। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, बल्कि अगले एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।